एक अमीर आदमी अपने बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। वह जब भी अपने बेटे से उसकी बुरी आदतें छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे यह आदतें छोड़ दूंगा। आप देखेंगे कि एक दिन मेरी ये सारी आदतें छूट जाएंगी। जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा ये आदतें अपने आप छूटती जाएंगी। पर वह कभी भी अपने आप से अपनी बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास नहीं करता। उसका पिता ये सारी बातें देख रहा था और मन ही मन दुखी हो रहा था। अपने बेटे को लाख समझाने के बाद भी उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था और उसके बेटे की बुरी आदतें उस पर हावी होती जा रही थी। पिता अपने बेटे की ये बुरी अवस्था देखकर बहुत दुखी रहता था। उन्हीं दिनों उस अमीर आदमी को पता चला कि महात्मा बुद्ध उसी गांव में पधारे हैं। उस अमीर आदमी ने महात्मा बुद्ध की ख्याति के बारे में बहुत सुना था, तो वह तुरंत ही उनके पास पहुंच गया और अपनी सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बताई। महात्मा बुद्ध ने बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल सुबह सुबह अपने बेटे को लेकर इस बगीचे में आ जाना, वहीं मैं उसे उपाय बताऊंगा। अगले दिन पिता सुबह सुबह अपने बेटे को लेके बगीचे में पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, बेटा चलो हम दोनों बगीचे में सैर करते हैं। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा बुद्ध अचानक रुके और बोले, बेटा क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के ने पौधे को देखा और बड़ी खुशी से बोला, जी हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा कहते ही लड़के ने बड़ी फुर्ती से उस पौधे को उखाड़ दिया और फिर महात्मा बुद्ध आगे बढ़ने लगे। लड़का भी उनके साथ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर आगे बढ़कर महात्मा बुद्ध फिर रुक गए और एक थोड़े बड़े पौधे की ओर इशारा करके बोले, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? लड़के ने जब पौधे को देखा तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने हाँ कहते कहते ही पौधे को उखाड़ दिया और बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान काम है और महात्मा बुद्ध फिर आगे बढ़ गए। अब उन्होंने थोड़ा बड़ा पौधा उस लड़के को दिखाया और उससे कहा, तुम्हारे लिए तो इसे भी उखाड़ना आसान होगा। लड़के ने पौधे की ओर देखा और तुरंत ही उसे उखाड़ना शुरू कर दिया। पर इस बार उसे काफ़ी प्रयत्न करना पड़ा और बहुत मुश्किल के बाद वह उस पौधे को उखाड़ पाया। उसने जैसे ही पौधे को उखाड़ा, महात्मा बुद्ध फिर आगे बढ़ गए। लड़का भी उनके साथ साथ हो लिया। थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध एक गुलहड़ के बड़े पेड़ के पास रुके और उससे बोले, देखो क्या तुम इस पेड़ को उखाड़ पाओगे? लड़के ने पेड़ की ओर देखा। पेड़ काफ़ी मजबूत लग रहा था। उसने कहा, मैं प्रयास करता हूँ। लड़के ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर से खींचना शुरू कर दिया, पर पेड़ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद भी लड़का पेड़ को तस से मस नहीं कर पाया। वह पसीना पसीना हो गया और बोला, अरे यह पेड़ तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना मेरे लिए तो असंभव है। महात्मा बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही तुम्हारी बुरी आदतों के साथ भी होता है। जब वह नई होती हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है, पर धीरे धीरे जैसे वो अपनी जकड़ तुम पे बनाती चली जाती हैं और पुरानी होती चली जाती हैं, उन्हें छोड़ना मुश्किल होता चला जाता है। लड़का समझ गया
कि महात्मा बुद्ध उसकी बुरी आदतों के बारे में ही बात कर रहे हैं और उसने सारी स्थिति को अपने मन में समझा और उसे समझ में आ गया कि अब उसे अपनी बुरी आदतों को तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह बुरी आदतें उस पर काबू करती चली जा रही हैं और अब अगर उसने कोशिश नहीं की तो एक समय बाद उसके लिए उन आदतों को छुड़ाना असंभव हो जाएगा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वचन दिया कि वह आज से ही अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास शुरू कर देगा। पिता पुत्र महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिए। आज पिता के चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास था कि उसका बेटा अपनी बुरी आदतों से बहुत जल्द ही बाहर निकल आएगा। दोस्तों, कभी भी अपनी बुरी आदतों को खुद पर हावी ना होने दें। जब भी हमारे अंदर कोई बुरी आदत घर कर लेती है तो उसे छोड़ना शुरुआत में बहुत आसान होता है, पर धीरे धीरे यह बुरी आदत जब हम पर अपनी जकड़ मजबूत बना लेती है तब इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल नहीं करें तो यह आदतें हम पर काबू करना शुरू कर देती हैं और फिर हम चाहे अपनी कितनी भी शक्ति लगा लें, इन बुरी आदतों को अपने ऊपर से हटाना मुश्किल हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।